जनाब मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमेरिका में सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील हो गई है। अमेरिका ने सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे देने के साथ साथ बड़ी तादाद में दीगर फौजी साजो सामान भी मुहैया करने पर आमादगी का इजहार किया है और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सऊदी अरेबिया को नॉन नीटो स्ट्रेटेजिक अलाई का दर्जा भी दिया गया है। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान होने वाली डील के 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। पहला F-35 तैयारों की फराहमी और दूसरा सिविल न्यूक्लियर डील। इसराइल ने अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले मुआहदे पर तो एतराज़ किया ही है। इसराइल की तरफ से सऊदी अरेबिया को नॉन नेटो अलाई का दर्जा मिलने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ इसराइल की तरफ से न्यूक्लियर डील और F-35 तैयारों की सऊदी अरब को फराहमी पर भी एतराज़ात सामने आए हैं। इसराइल को इस मुआहदे से तकलीफ़ क्या है? F-35 और न्यूक्लियर डील अगर सऊदी अरब के साथ होती है तो फिर इसराइल को कौन से खदशात लाहक हैं? ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि ये जो डिफेंस डील अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तय पाई है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान का जिक्र क्यों हुआ और पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ अलाइन करके अमेरिका ने इनफैक्ट सऊदी अरब को कौन सा पैगाम दिया है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनके जवाबात तलाश करते हैं। बात यह है कि इस मुलाकात से कबल ही, यानी सऊदी क्राउन प्रिंस के दौरे से कबल ही, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये जो सऊदी अरेबिया है इसको 48 F-35 स्टेल्थ तैयारे देने पर आमादगी का इजहार भी किया था। और इसके साथ साथ इस बात का इजहार भी हुआ है इसी मुलाकात के दौरान, जब जर्नलिस्टों ने सऊदी क्राउन प्रिंस से इस बारे में सवाल किया कि क्या सऊदी अरेबिया इब्राहिम एकॉर्ड में शमूलियत इख्तियार करेगा अमेरिका के साथ। ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील है ये तय पाने के बाद, तो इस पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना था कि हम इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल के लिए कोई वाज़े रोड मैप मौजूद हो। उनका कहना था कि 2 रियासती हल के लिए उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ तवील और कारामद गुफ्तगू हुई है। इसके बाद ट्रंप ने सऊदी वलीअहद से पूछा कि जनाब आपके ये जो इब्राहिम एकॉर्ड है इसके बारे में क्या जो है वो ख्यालात हैं। तो सऊदी क्राउन प्रिंस का ये कहना था कि जनाब हम शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन वाज़े शराइत और वाज़े हिकमत अमली के साथ। इसी पर्सपेक्टिव में अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ये जो 2 रियासती हल है इसके ऊपर सवाल किया गया, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना था कि उनकी सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, 2 रियासतों समेत बहुत सी चीज़ों के ऊपर बातचीत भी की गई है। इसी मुलाकात के दौरान सहाफ़ी जमाल खाशगी के कत्ल के हवाले से भी सऊदी क्राउन प्रिंस से सवाल किया गया, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल करने वाले सहाफ़ी को बुरे तरीके से लताड़ दिया। अलबत्ता सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि वो इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं और उनका ये कहना था कि इस कत्ल के अंदर उनका कोई किरदार नहीं है, वो इस वाक़े से कतई तौर पर लाइल्म थे और उनका ये भी कहना है कि ये एक बड़ी गलती थी और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा दोबारा ना हो। अब ये जो मुलाकात है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत सारे इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं, अलबत्ता F-35 तैयारे इस सारी मुलाकात में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर आप F-35 तैयारों की बात करें तो F-35 तैयारों की बहुत सारी खुसूसियात आपके सामने मौजूद होंगी कि ये स्टेल्थ जो है वो खुसूसियात का हामिल है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके साथ साथ इसकी जो वेपन बे है उसके अंदर मल्टी जो हथियार हैं, मुख्तलिफ वेरिएंट्स के हथियार, वो रखे जाने की गुंजाइश भी मौजूद है और ये इस वक्त दुनिया का जदीद तरीन जंगी हथियार भी माना जाता है। और इसके एक तैयारे की कीमत 8 करोड़ 25 लाख डॉलर है और ये जो कंपनी है जो ये तैयारा बनाती है उसका नाम है लॉकहेड मार्टिन। ये वही कंपनी है जो F-16 तैयारे भी बनाती है और अमेरिका की ये कंपनी जदीद तरीन हथियार जिसमें B-2 बमबार तैयारे भी शामिल हैं, इसी तैयारा साज कंपनी ने बनाए हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि F-35 तैयारे इनफैक्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को
ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत भी रखते हैं, और ये एक ऐसी सलाहियत है जो इस वक्त दुनिया के किसी और तैयारे के पास मौजूद नहीं है। और न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत पर इस जंगी तैयारे F-35 को खुसूसी सर्टिफिकेट भी जारी किया गया है। इस वक्त नेटो के ममालिक के पास F-35 तैयारे भी मौजूद हैं, और नेटो ममालिक के पास न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स भी इसी F-35 तैयारों के जरिए पहुंचाए भी गए हैं। और ये जो नेटो ममालिक हैं उनके पास इस वक्त ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर हथियारों को एक मुकाम से लेकर दूसरे मुकाम तक लेके जाने का सबसे महफूज जो कैरियर है वो F-35 है। और यही वजह है कि इसराइल को सऊदी अरब को ये F-35 तैयारे देने पर एतराज़ है। इसराइल का ये मानना है कि अगर ये F-35 तैयारे सऊदी अरब को मिलते हैं और उसके अंदर ये जो कैपेसिटी है इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी डील्स के अंदर तैयारों की हवालगी में अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ शराइत आयद की जाती हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस जो उसके दीगर अलाइज के लिए ख़तरनाक हों, उन ऑप्शंस को उन तैयारों में से निकाल दिया जाता है। इसराइल ने अमेरिका से ये मुतालबा किया है कि अगर आपने इस सऊदी अरेबिया को F-35 तैयारे देने हैं तो उसमें से न्यूक्लियर वेपन्स को फायर करने और न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो सलाहियत है उसको माइनस कर दिया जाए। जबकि सऊदी अरेबिया का ये मानना है कि हम मुकम्मल इस्तादाद कार वाले ही तैयारे हासिल करेंगे। इसराइल का ये भी मानना है कि अगर F-35 तैयारे दिए गए सऊदी अरेबिया को विद फुल ऑप्शन, तो चूंकि अब सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट मौजूद है, और उस ये जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट है ये अभी तक खुफिया है। अलबत्ता ये बात तय है कि उस डिफेंस पैक्ट के तहत सऊदी अरब को पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला दस्तयाब है, और ये F-35 तैयारे अगर आप पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान से मुमकिना तौर पर जो पाकिस्तान ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रखे हैं, जो कि पाकिस्तान के पास 170 के करीब जौहरी हथियार मौजूद हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी जौहरी सलाहियत के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है और नए तजुर्बात भी कर रहा है। तो उनके इस बयान के तनाजुर में इसराइल का ये कहना है कि F-35 तैयारों के जरिए पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स सऊदी अरब ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। ये उसका पहला एतराज़ है। दूसरा मामला है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। सऊदी अरेबिया आज से नहीं बल्कि एक तवील अरसे से इस बारे में अपने नुक्ता नज़र को वाज़े भी करता रहा है, और सऊदी अरब की तरफ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर जो इजहार दिलचस्पी है वो भी किया जाता रहा है। 2018 में सऊदी क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने BBC को एक इंटरव्यू भी दिया था, और ये 60 मिनट का एक इंटरव्यू था। और इस इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान साहब का ये कहना था कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी इसी रास्ते पर चलेगा। इसी तरीके से एक और इंटरव्यू जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब से कोट किया जाता है, बल्कि किसी एक इंटरनेशनल ऑथर ने अपनी किताब के अंदर भी इस मुलाकात का जो है वो तफसीलात दर्ज की हैं, और कहा गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहना था कि अगर ऐसी कोई नौबत आई सऊदी अरेबिया को एटमी हथियार लेना पड़े तो वो पाकिस्तान से एटमी हथियार ले लेंगे। सऊदी क्राउन प्रिंस वाहिद मुस्लिम शख्सियत हैं बैरून मुल्क, ये जो गैर मुल्की सरबराह हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विजिट के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का विजिट भी किया था। लिहाजा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये जो न्यूक्लियर इंटरेस्ट के हवाले से जो गुफ्तगू है ये तवील अरसे से जारी भी है। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने 1974 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया था तो उस वक़्त भी सऊदी अरब के फरमारवा किंग फैसल की तरफ से पाकिस्तान की भरपूर हमायत और इमदाद की गई थी।